जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गांव किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि आपका घर कहाँ है, आपका गांव कहाँ है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि गांव हमारा यहाँ पे है, यहाँ हमारा गांव है, अपने गांव का नाम धर के बताते हैं वो लोग। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि गांव किसे कहते हैं, यदि आप लोगों से कहा जाए कि आप गांव के बारे में 2 शब्द लिखिए, यानी कि गांव की परिभाषा लिखिए, गांव का मतलब क्या होता है, इसके बारे में यदि कह दिया जाएगा आप लोगों को लिखने के लिए, तो शायद आप लोग नहीं लिख पाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि गांव किसे कहते हैं, गांव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना कुछ देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए गांव का अर्थ होता है एक समूहबद्ध मानव बस्ती या समुदाय कह लीजिए, जो एक बस्ती से बड़ा होता है और एक शहर से छोटा होता है, उसे हम लोग गांव कहते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, एक समूहबद्ध मानव बस्ती, ठीक है, या समुदाय जो एक बस्ती से बड़ा और एक शहर से छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए ये बस्ती क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बस्ती क्या होता है, ताकि बस्ती में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, और घर भी कम होता है। जैसे मान लीजिए कि 10 घर मिला के हम लोग एक बस्ती बोल सकते हैं, 20 घर को आप लोग बस्ती बोल सकते हैं, यानी कि बस्ती में बहुत कम लोग रहते हैं, उसे हम लोग बस्ती बोलते हैं। जब यही बस्तियां क्या होती है, बड़ी हो जाती है, यानी कि वहां लोग घने लोग हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग गांव कहते हैं। ठीक है, गांव की जनसंख्या की यदि हम लोग बात करेंगे तो गांव में 500 से लेकर 1000, ठीक है, और 2000 के बीच में, मतलब इतना जनसंख्या रहता है, उसे हम लोग गांव कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी किसी गांव में 3000 4000 ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है, तो भी उसको हम लोग गांव ही बोलते हैं। अब यही जनसंख्या बहुत काफी मात्रा में बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए कि 40,000 हो गई जनसंख्या या फिर 20,000 जनसंख्या हो गई, तो उसे हम लोग नगर बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नगर बोल दिया जाता है। जो नगर होता है गांव से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और गांव से छोटा क्या होता है, तो बस्ती होता है। ठीक है, और बस्ती से छोटा यदि बात करेंगे हम लोग तो घर हो जाएगा। ठीक है, गांव की विशेषता क्या है, तो गांव की विशेषता की यदि हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ का जो क्षेत्र होता है, बहुत कम जगह पे क्या होता है, घरें होती हैं, और बहुत काफी मात्रा में यहाँ पे क्षेत्र होता है, यानी कि एरिया खाली जगह होता है, जहाँ पे लोग खेती करते हैं। ठीक है, गांव के लोग अक्सर क्या करते हैं कि खेती पर निर्भर होते हैं, लेकिन वहीं शहर के लोग उद्योग पर निर्भर रहते हैं, यानी कि कंपनी वंपनी में जाकर वो लोग काम करते हैं, यानी कि बिजनेस पर निर्भर कर रहते हैं। हालांकि गाँव में भी लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन ज्यादातर गाँव की यदि हम लोग बात करेंगे तो गाँव में अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं होंगे। यदि आप लोग किसी गांव के होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे गांव के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। आप लोगों को ये नहीं बताना है कि गांव में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। गांव के लोग कृषि पर निर्भर होते हैं और बहुत सारे जानवर को वो लोग पालते हैं और उस पर भी निर्भर रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि गाय भैंस बकरी भेड़ मुर्गी पालन। ठीक है, तो इन सभी का वो लोग क्या करते हैं कि धंधा करते हैं। ठीक है, और पालते हैं और उसको बेचते हैं और उसके जरिए से वो लोग पैसा कमाते हैं। बस्ती कैसे बनती है इसकी यदि हम लोग बात करेंगे तो कुछ घरों को मिलाकर हम लोग बस्ती कह सकते हैं, या फिर आप लोग टोला भी कह सकते हैं। ठीक है, कि छोटी सी टोली होती है। आप लोग टोला का नाम सुने ही होंगे यदि आप लोग किसी गांव के होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टोला, उत्तर टोला, पश्चिम टोला, ऐसे टोला का नाम आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, तो बस्ती क्या होती है, एक छोटी सी टोली होती है। ठीक है, जो कि एक छोटी इकाई होती है। ठीक है, वही टोला जब बड़ा हो जाता है, यानी कि बहुत सारे बस्तियों को मिलाकर एक गांव बनता है। और यदि हम लोग गांव को मिलाएंगे तो गांव से मिलकर क्या बनेगा, पंचायत बन जाएगा। ठीक है, और सभी बहुत सारे पंचायतों के, यानी कि 6 7 8 पंचायतों को यदि मिलाएंगे तो एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, यदि ब्लॉक और बहुत सारे ब्लॉक मिलकर क्या बनाते हैं, अनुमंडल बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे अनुमंडल मिलकर क्या बनता है, एक जिला बनता है। ठीक है, और बहुत सारे जिला मिलकर एक क्या बनता है, प्रमंडल बनता है, और प्रमंडल से क्या बनता है, एक राज्य बनता है। बहुत सारे प्रमंडलों को मिलाकर एक क्या बनता है, राज्य बनता है, और बहुत सारे राज्यों को मिलाकर क्या बनता है, एक देश बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।